चलो शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था की शाखाएं की बात करते हैं आज। देखो हम लगभग कल बात कर लिए थे कि अर्थव्यवस्था की दो शाखाएं होती हैं। कितनी? दो। एक होता है व्यष्टि, कल बात किए थे हैं, व्यष्टि और समष्टि। हाँ, दो शाखाओं की बात किए थे, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि दोनों में दो चीज होती है, व्यष्टि और समष्टि में, है ना। एक होता है मांग, है ना, आपूर्ति, है ना, और आय। आय में इसमें होगा कुछ व्यक्तिगत आय। इसमें भी वही होगा, मांग, है ना, आपूर्ति, है ना, लेकिन आय भी सामूहिक स्तर पर, मांग भी सामूहिक स्तर पर है, आपूर्ति भी सामूहिक स्तर पर। बात समझे? हैं? टैब वहां पे पढ़ा रहे हैं। मोबाइल दे दो इसको दे दो, कोई मोबाइल दे दो। अति देखते रहेगा, यूट्यूब देखते रहेगा। यूट्यूब खोल के दे दो, ले जाओ यूट्यूब खोल के देखना। छोटका टाइप बैग नहीं खरीद रखा है, बैगवा में डाल रहा था। हाँ छोटके हाँ। मांग हो गया, मांग, आपूर्ति और, है ना, आय। हाँ, और ये तीनों होगा कुछ स्तर पर, सामूहिक स्तर पर। कौन स्तर पर? सामूहिक। यही कौन स्तर पर? ये होगा व्यक्तिगत स्तर पर, है ना। देखो बात हम कर रहे हैं कि कितना मांग है ना, कितना मांग है, कितनी आपूर्ति हो रही है। बात समझे? लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि उसकी कितनी आय है। बात समझे? क्या है उसकी कितनी आय, सबसे ज्यादा इसी पे निर्भर करता है। बात समझ गई? हाँ, अब इसमें है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। जिसको मांग कहते हो ना, उसको बोलते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। आपूर्ति को कहते हैं उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, और तीसरा को बोलते हैं कीमत सिद्धांत, है ना। इसको समझना बढ़िया से, आगे इस बहुत काम करेगा ये। पहला है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में क्या है कि आप अपने आय का, मान लो कि हमारे पास आय 30,000 है, तो हम अपने आय का कितना कंट्रीब्यूट करें ताकि हमको बचे भी, है ना, और हमारा जो सुविधाएं हैं, बेसिक नीड है, वो भी पूरी हो जाए। बात समझ में आ गई, है ना। इसी को बोलते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। क्लियर? इसको ऐसे लिख सकते हो, लिखे। इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता अपनी आय का, है ना, उपभोक्ता, इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता अपनी आय का विभिन्न घटकों में आवंटित करे, ताकि उसे किसी की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो। बात समझे? अब इसमें हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास 1,000 की आय है। कितने की आय है? 1,000 की। अब 1,000 की आय को हम कैसे बांटेंगे, है ना, ताकि हमको सुख की प्राप्ति होगी। तो मान लो कि हम 100 रुपया रखें, किसमें? तो राशन में, है ना। फिर 100 रुपया रखें किसमें? हमारे मेडिकल में। फिर 100 किस में रखें? तो शिक्षा में, है ना। फिर 100 किस में रखें? तो पहनावे में। बात समझे? फिर 100 किस में रखें? तो हाँ, घर में, मतलब घर के किराए में वगैरह में, है ना। तो लगभग 500 खर्च हो गया। अब 500 हमारे पास बचा, तो उसको हम कहाँ खर्च करेंगे? तो वो भी एक ज़रूरतें है कि ज़रूरत के हिसाब से उसको या तो सेव कर लीजिए, या तो फिर आप अधिक सुख सुविधाओं के लिए उसको खर्च कर सकते हैं। कहानी तो यही बनती है, या तो हम उसको सेविंग कर लेंगे, या तो हम उसको अधिक सुविधा में खर्च करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास बाइक है, तो एक और बाइक ले लेंगे। हाँ बोलो। हाँ, आप लगा सकते हैं। आपके पास जब सेविंग है तो जैसे बेसिक नीड के बाद जो चीज़ें आपको बच रही है,
तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, अब बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है। या तो आप सुख सुविधा में वेस्ट कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ वेस्ट करेंगे उसको, है ना, कहाँ पर आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्लियर? हाँ। दूसरा है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। दूसरा की बात करते हैं, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। अब ये हमारे लिए तो नहीं है, ये था आम आदमियों के लिए, है ना। किसके लिए? आम आदमी के लिए। बात समझ आ गई? अब ये जो है, ये है कंपनी वालों के लिए जो बनाते हैं, मेकर्स हैं या फिर दुकानदार हैं, है ना, या फिर और भी जो चीज़ें बेच रहे हैं उनके लिए। अब इसमें क्या होता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत में? उत्पादक व्यवहार सिद्धांत में होता है कि हाँ, अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार की वस्तु बनाना है, कितना वस्तु बनाना है, बात समझे, हाँ ना, और कितना में उसको बेचना है ताकि हमको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। बात समझे, है ना। इसमें 2-3 प्रकार के आते हैं। किस प्रकार की वस्तु, है ना, कितना, बात समझे, कितना बनाना है ताकि क्या हो, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। अब देखो ये वाला चीज बड़ा अच्छा आता है। अब देखो जैसे हम मान लो कि यहाँ पर एक समोसे की दुकान खोले, नहीं खोलेंगे अच्छा नहीं खोले, चलेगा, दौड़ेगा ये लोग हो रहा है कि नहीं खोलिए सर तू का खोलेला सोच रहा है मीना बाजार में कितना बढ़िया तो समोसा बिकता है रे, है ना, है हाँ, मीना बाजार तो तुम लोग है ही है अपने है, तुम्हारा ही है वो, अच्छा हाँ हाँ हाँ, 25 ना पूर्व साइड में की कौन वाला, इधर से, हाँ बगला वाला, अच्छा एक वो इधर बनाता है लगता है, खैया के आगे नहीं वो तुम्हारे गाँव आए समोसा वाला रहता है अब देखो हमको यहाँ पर समोसे की दुकान खोलनी है मान लो, तो हम कितना समोसा बनाएंगे और किस प्रकार से समोसा बनाएंगे ताकि हमारे पास समोसा दुकान सब खुले हुए है ना, 10, 15, 20 दुकानें खुले हुए, तो कुछ तो अलग करोगे तब तो तुम्हारे पास खाने आएगा वो। हाँ खट्टा तीता नहीं बनाना है रे, अब उसमें बोलोगे समोसा हमारा बड़ा है ना, बोलोगे उसमें पनीर डाला हुआ है ना, स्वाद अलग भी लगेगा आपको, है ना। बात समझ में आ गई? ए हो गया, चलो अब देखो किस प्रकार की वस्तुएं बनानी है, कितना वस्तुएं बनानी है ताकि अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो, यही कहानी है मेरे रूप से। हाँ, ये जो डिपेंड करता है इस जगह के हिसाब से भी डिपेंड करता है। मान लो क्या यहाँ पर 10, 15, 20 समोसे की दुकान है, तो तुम लगाओगे ना तो तुम्हारा थोड़ा स्टार्टिंग कम बिकेगा, तुमको सर्वाइव करने में टाइम लग जाएगा। और वहीं पर अगर किसी और चीज़ की दुकानें नहीं है, जैसे मान लो कि स्टेशनरी की दुकानें वहाँ पे नहीं है, किताब कॉपी की दुकान नहीं है, तो वहाँ पे तो किताब की दुकान खोलोगे रनिंग हो जाएगा तुरंत तुरंत, है ना। तो आप जगह के हिसाब से भी आप दुकानें या फैक्ट्रियाँ या और भी चीज़ें आप लगा सकते हैं। क्लियर? ये बोला जाता है कि ज्योग्राफिकल डिफरेंस है ना, भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम वहाँ पे लगा सकते हैं दुकानें को ताकि हमको वहाँ से अधिक लाभ प्राप्त हो। तीसरा आप लोग पढ़ा चुके थे ज्योग्राफी में कि सबसे अधिक जो कोई भी चीज़ें डिपेंड करता है वो है परिवहन। आप लोग परिवहन पढ़ाए थे, हाँ, कि सबसे अधिक जो दिक्कतें हैं, जो सबसे अधिक किसी फैक्ट्री लगाने में कोई सुविधाएं होती है वो क्या, परिवहन। सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है, परिवहन पे, बात समझे। अब परिवहन जैसे मान लो कि हम वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे जहाँ पे हमको कच्चा माल की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी वहाँ पे। अब हमको सीमेंट की फैक्ट्री लगानी है ना, तो ऐसे जगह पे लगाएंगे जहाँ पर से हमको चूना पत्थर वगैरह आसानी से मिल जाए, बाकी तो हम डिस्ट्रीब्यूट वहाँ से आराम से कर पाएंगे, बात समझे। क्लियर हो गया यहाँ पर? अगला है कीमत सिद्धांत, जब तुम लोग करके आए हो हैं कीमत सिद्धांत। हाँ नमस्कार सर, 7 बजे, हाँ 7 से 8 हमारे वाला में सर, ये ओसो वाला से बाएं निकलिए ना गया था, जो दिखाया था आपको एक रूम में, अच्छा ठीक है बताते।
अगला है कीमत सिद्धांत, है ना। हाँ, लिखो। अब देखो, सबसे बड़ी बात होती है कीमत, कि एक वस्तु है, उसकी कीमत कितना रखेंगे ताकि एक फैक्ट्री वाले को भी फायदा हो, मतलब बनाने वाले को भी फायदा हो और खरीदने वाले को भी फायदा हो। बात समझे। मान लो कि हम साबुन की चीज बना रहे हैं, और साबुन तो बहुत सारे बिक रहे हैं मार्केट में, है ना। हम थोड़ा साबुन अलग बनाए, अलग तो बना लिए, बात चीजें ठीक है, लेकिन तुम रख दिए कि हमारा साबुन था, नॉर्मल साबुन 20 रुपए का मिल रहा है, तुम रख दिए 50 रुपए, तुम्हारा खरीदेगा ही नहीं, कितना भी अलग बना लो, क्या फर्क पड़ता है उसको, है ना। बोले कि है ना, साबुन तो सब एक ही रहता है, नहाने से तो मैलेज छूटेगा ना, है ना। हम लोग को नॉर्मल स्थिति यही होती है ना, कोई भी कहीं भी जाओ तो सब लोग कीमत देखता है, इसी को बोलते हैं कीमत सिद्धांत। लिखो, एक व्यक्ति पर एक वस्तु की कीमत, है ना। हाँ, एक व्यक्ति पर एक वस्तु की कीमत, हाँ, पैराग्राफ चेंज कर लो थोड़ा सा, एक पॉइंट और लिख लो। यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण घटक है, यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण घटक है। इसके अंतर्गत वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है, वस्तुओं की कीमत का क्या होता है, निर्धारण होता है। देखो, हम समष्टि अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि समष्टि में क्या क्या पढ़ना है, तो तुम लोग को आगे जितना चैप्टर पढ़ोगे ना, सब समष्टि में है। जैसे राजकोषीय नीति, बैंकिंग नीति, बात समझ में आ रही है, ये सब समष्टि में आएगा, बात समझे। हाँ, क्लियर। फिर मौद्रिक नीति, मुद्रा वाला, है ना, ये सब, विनिमय, भुगतान, मुद्रा आपूर्ति, साख नियंत्रण, जितना टॉपिक आगे तुम लोग को पढ़ाएंगे सब कौन में आएगा, समष्टि में आएगा। बात क्लियर हो गई, तो व्यष्टि क्लियर कर लिए। अब हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। हाँ, है जब ये पढ़े। अरे तो मेन रूप से देखो, मेन रूप से पैरामाउंट पे पढ़ाते हैं कि सर, जैसे मेरे से पढ़ाते हैं ना, वो पैरामाउंट पे पढ़ाते हैं, एक बैच खाली वो अपने रखते हैं अलग, तो उनको यहाँ लाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन फिर नीचे भी मैथ है, फिर दिक्कत हो जाएगा। नीचे में टीचर मैथे के ना है, उनको भी हम ही लाए हैं। एक और ले आएंगे तो फिर हमारा से लड़ाई हो जाएगा, इसलिए रहे दो भी। नहीं, 11 तो 10 तो अपन घरे पढ़ाते हैं गंगा डी में, वो पढ़ाते हैं मेरे से 11-12। अच्छा रहे तो फिलहाल उनको अभी वही प्रकार कर सकते हैं, उनको ध्यान से उतरल था, मुझे फ़ोन तो कर ही दिया उनको कि सामने वाला रूम ले रहे हैं। तो फिर ध्यान आया कि नीचे वाला भी हम ही लाए हैं, वो भी मैथे पढ़ाते हैं, तो फिर हमारा से बोलेंगे नीचे वाले, तो रहे दो अभी, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, अर्थव्यवस्था का प्रकार, पहला है विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर, विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर, क्लियर। हाँ, विश्व के साथ, पहला है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। बस नॉर्मल समझ लो, डिफिनेशन नहीं लिखना है ये सबका, बात समझ गई है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ना, डिफिनेशन लिखना है ना। डिफिनेशन के साथ ज्यादा समझोगे दिमाग खराब होगा। खुली अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जो एक देश से दूसरे देश में निर्यात, हाँ, एक देश से दूसरे देश में, है ना, आयात और निर्यात होता हो। हाँ, खाली डायग्राम बनाओ, आयात और निर्यात क्या होता हो, बस में उसे बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। वर्तमान का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो खुली अर्थव्यवस्था ना अपनाता हो, बात समझे, क्लियर। हाँ, हेलो, हाँ, अच्छा, खट्टा मीठा लोग गोली से भेजा देंगे। दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। हाँ हाँ, इसमें क्या होता है
कि आयात निर्यात क्या होता है, एकदम नहीं होती है। बात समझे? आयात तो ऐसा थोड़ी है पाकिस्तान से कर रहे हैं ना, बाकी देशों तो हम कर रहे हैं। बंद अर्थव्यवस्था मतलब एक ऐसा देश हुआ जो अपनी पूरी पूर्ति, ऑल ओवर पूर्ति वो खुद करता है, किसी भी देश से ना तो बेचता है ना ही किसी देश से लेता है। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई घर भी नहीं होगा जो बोले कि हम पूरी तरह बंद अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। कुछ समय तक साउथ कोरिया ने भी किया था, सॉरी नॉर्थ कोरिया ने किया था कुछ समय तक, लेकिन अब वो भी मतलब मार्केट में आना शुरू हो गया, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था पॉसिबल है ही नहीं। बात समझे? हाँ कुछ मतलब जो अपना रहेगा उन्हीं में रखा। हाँ, जो अपना रहेगा, जो अपना ऐसे जैसा रहेगा उसी में आप जो भी करना जो कीजिएगा, ना तो किसी को बेचिएगा, ना कोई आपको देगा, ना तो किसी से खरीदिएगा। बात समझे? तो वो होता है बंद अर्थव्यवस्था। क्लियर? हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन पॉइंट खाली लिख सकते हो कि ये वाला जो अर्थव्यवस्था है ये उदारीकरण, क्वेश्चन पूछेगा, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति का पालन करता है। नहीं समझे? उदारीकरण मतलब मान लो कोई ऐसा देश है जो आपको मतलब छोटा देश है तो उसको हम सहयोग कर दिए तो उदारीकरण हो गया। वैश्वीकरण मान लो कि आयात निर्यात दोनों हो रहा है उस देश से तो हम उसको बोलेंगे वैश्वीकरण। बस में आ गई? हाँ, ध्यान रखना, उदारीकरण मतलब कोई ऐसा देश है जहां पर है ना, वहां से हमको कुछ आ नहीं रहा है, उससे हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको हम बेच रहे हैं, बेच भी रहे हैं तो कम रेट पर बेच रहे हैं। बात समझे? तो हो गया उदारीकरण। बात समझे? हाँ, तो ये दो नीति का पालन करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति का पालन कौन करता है, तो खुली अर्थव्यवस्था करेगा, और ये करेगा संरक्षणवाद की नीति। हाँ, बंद में कौन नीति का पालन करेगा, संरक्षणवाद की नीति है। हाँ, वर्तमान में नहीं है, ऐसा है ही नहीं, दो कोई देश जो ऐसा कर सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? अब देखो बंद वाले में क्या चाहिए, तो बंद वाले में उसके पास पूरा संसाधन होने चाहिए, पूरा कृषि होने चाहिए, पूरा ट्रेड होने चाहिए, पूरा उसके पास सब कुछ होने चाहिए, पूरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तब तो बंद पालन करेगा। है सब कुछ उसके पास रहेगा तब तो वो बोलेगा हाँ हम बंद अर्थव्यवस्था, हम किसी से ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपना खुद ब खुद कर लेंगे। बात समझे? लेकिन आजकल क्या है कि ट्रेड करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक ट्रेड नहीं होगा, जब तक चीजें नहीं जाएगी, जब तक ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होगा तो कैसे हम जानेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, वहां से क्या हमको लेना है, वहां क्या हमको देना है। बात समझे? चलिए, अब वर्तमान में तो ऐसा है कि जैसे बोल सकते हो इस तरीके से कि उसको हम मतलब उसको हम पैसा दे रहे हैं, पैसा वहां से भी आ रहा है, तो जिसके पास वर्तमान में विदेशी रुपया अधिक है वो वर्तमान में पावरफुल देश के रूप में आ रहा है ना। सबसे अधिक वर्तमान में चाइना के पास विदेशी रुपया है, विदेशी जो पैसा है किसके पास है, चाइना के पास। जैसे जितना आप बेचोगे, जितना आप सेल करोगे, जितना आप ट्रेड करोगे, उतना अधिक पावरफुल बनोगे। कहानी यही चलती है। हाँ, क्लियर हो गए? चलो अगला है संसाधन के स्वामित्व। हाँ, संसाधन के स्वामित्व लिखो। दूसरा है संसाधन के स्वामित्व। हेलो, हाँ अवल है ऑटो से। हाँ अभी ना 12 बजे जाना है हमसे। बुकवा देख नहीं लाए हैं, देखना पड़ेगा यहाँ कि नहीं, देखता हूँ। ठीक, संसाधन के स्वामित्व है ना, उत्पादन एवं सरकार की भूमिका। आधार पर अब इसको थोड़ा समझ लो बढ़िया से, ये क्या कहता है जो है ना। इसमें तुमको मिलेगा 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं जो सुन रखे होगे तुम लोग। क्या सुन रखे हो? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, है ना, पढ़े हो गए सब। तो पूंजीवादी के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ,
इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान रखना इसका, पूंजीवादी का। हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विचार दिए थे एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विचार किसने दिया? यहाँ पर खोज नहीं होगा, क्या होगा? विचार देना। एडम स्मिथ, है ना, इंग्लैंड का एक व्यक्ति था एडम, हाँ यूके वही हुआ गया भाई, यूके का एक व्यक्ति था एडम स्मिथ। तो उसने एक विचार दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना, मतलब ये सारी जो फैक्ट्रियां हैं उसको मेन रूप से टाई अप कीजिए। उसके बाद वहां से आप, है ना, सरकार का काम क्या रहेगा इसमें? सरकार का रोल रहेगा कि आप सिर्फ बना सकते हैं, बात समझे? हाँ, इसमें इसको बोलते हैं अहस्तक्षेप का सिद्धांत, इसको कहते हैं कि सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसको बोलते हैं, है ना। ये किताब एक इनका किताब है, उसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इनका किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब कब लिखेगी? 1776 में, है ना। यही किताब में इन्होंने क्या किया कि एक विचार दिया जो उसको बोला जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। हाँ, इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का सिद्धांत, है ना। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मतलब कहने का मतलब कि जो भी व्यक्तिगत कर सकते हो फैक्ट्रियां, उसमें सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप ना करे। बात समझे? कि क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, कितने बेचोगे, ये हस्तक्षेप ना करे। जो कि बाद में धीरे धीरे खत्म हो, हालांकि कुछ कुछ देश अपनाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। वहां पर लगभग सारी कंपनियां जो होती है प्राइवेट ही होती है, बात समझे। हाँ, वहां पर सरकार ज्यादा कुछ करती नहीं। सरकार का काम क्या है कि आप कितना कमा रहे हैं, टैक्स दे दीजिए हमको, बात खत्म। हाँ, उसको क्या मतलब है? टैक्स से मतलब है, उसको क्या मतलब नहीं है। क्लियर हो गए? हाँ, लिखो कौन कौन देश अपनाता है जो? अमेरिका, ब्रिटेन, हाँ कनाडा भी, कनाडा, ये 3 देश जो है रूस समाजवादी है, नहीं समाजवादी है रूस। मतलब वहाँ एक ही राष्ट्र हाँ, अब इसमें उद्देश्य क्या था इसका? मेरे रूप से उद्देश्य देख लो कि पूंजीवादी का उद्देश्य क्या है। हाँ, एक करने का कि मान लो कि एक कंपनियां रहेगी तो प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाएगी, कंपटीशन नहीं हो पाएगी। तो इसको कहने का मतलब ढेर सारी कंपनियां वैसे खुली तो इसमें क्या होगा? कंपटीशन होगा, कंपटीशन का मार्केट आएगा। दूसरा कंपटीशन का मार्केट क्या होता है कि लोगों को ऑप्शन मिलता है। लोगों क्या मिलता है? ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लो कि तुम एक कलम खरीद रहे हो, है ना, तो दूसरा कंपनी में तो देखोगे, जैसे हम मोबाइल खरीद रहे थे तो 5-10 कंपनियां हैं, तो हम सब कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कि कौन सा मोबाइल में अच्छा इसी प्राइस में कौन सा मोबाइल हमको बेहतर मिलेगा, कंपेयर कर सकते हैं ना। तो इसी में होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि आपको प्रतिस्पर्धा की हो जाती है। अब 10 कंपनियां हैं, मान लो कि 10 कंपनी है मोबाइल का, अब सेम प्रोडक्ट लगभग सेम जो फंक्शन दे रही है एक मोबाइल वाली कंपनी, तो वो रखी है उसका प्राइस 20,000। तो अगला वाला ऐसा नहीं करेगा, वो भी लमसम में ही रखेगा, 20-21 में रखेगा। ऐसा नहीं कि 30 कर देगा, ऐसा नहीं कि 40 कर देगा, है ना। हाँ रोहित, ऐसा नहीं कि वो 40 कर देगा, है ना। लिखो एक पॉइंट और लिख लो, इसमें स्वामित्व एवं उत्पादन निजी हाथों में होता है। एक पॉइंट और उद्देश्य में लिखो, पहले भूल जाते हैं। उद्देश्य लिखो, उद्देश्य में क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगा, है हाँ, प्रतिस्पर्धा होगा। दूसरा क्या होगा? अधिक लाभ होगा, अधिक लाभ होगा। तीसरा क्या होगा? उपभोक्ता के पास विकल्प होगा, उपभोक्ता के पास, हाँ हाँ हम लोग के पास विकल्प मिलेगा ना, पास विकल्प होगा, है ना। आर्थिक समानता होगी, आर्थिक क्या होगी? समानता होगी। आर्थिक समानता कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे अभी तो बताया ना, जैसे मान लो कि मार्कर है, मार्कर 5 कंपनी है, तो सेम मार्कर 20-25 के टर्म्स में रखेगा, ऐसा तो नहीं को 50 कर देगा, है कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अगली कंपनी बेच रही है 20 में, बात समझे। तो आपको खरीदने का मेन मकसद क्या है कि हमको प्राइस भी चाहिए, अभी तो बताया कीमत सिद्धांत, हमको प्राइस भी चाहिए, हमको क्वालिटी भी चाहिए, है ना, हमको वो और भी चीजें चाहिए। तो अगर 20 में बेच रहा है तो वो मुश्किल से 25 रखेगा। तुम 25 में सोचोगे कि 25 क्यों रखा है, तो उसकी खासियत बताएगा कि अच्छा इसमें 2 खासियत एक्स्ट्रा है, इसलिए 25 में आप खरीद सकते हैं। फिर अगर 25 में मान लो ले भी लिए तो उसका खासियत देखेंगे कि अगर उस खासियत का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आगे बाद में फिर खरीदेंगे।
बात समझे? अगर यही हम, हाँ अरे हो सकता है कि ज्यादा जल्दी नहीं खींचेगा, लेट से खींचेगा, है ना। तो कहानी यही चलती है मिला जुला करके इसमें। हाँ लेकिन इसमें एक डिमेरिट है कि ये जो काम किया जाता है, उत्पादन का उद्देश्य जो है पूर्णतः निजी लाभ है। क्या है? हाँ ये तो उद्देश्य हो गया ना, है ना। हानि इससे एक है, हानि। हाँ उत्पादन का उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? निजी लाभ, निजी लाभ। अब देखो निजी लाभ उत्पादन का उद्देश्य है, तो यहाँ पर एक चीज और हो सकती है। मान लो कि किसी सेक्टर में 5 कंपनियां हैं और 5 कंपनियां हैं और पांचों ने बैठ करके मीटिंग कर ली। बात समझे? मान लो कोई ऐसा सेक्टर, हाँ उत्पादन का उद्देश्य क्या है? निजी लाभ है। तो निजी लाभ होगा तो उत्पादन, है ना, उसमें क्या होगा? मान लो 5 कंपनियां हैं, तो 5 कंपनियों में क्या होगा कि मान लो पांचों बैठकर मीटिंग कर ले कि नहीं रे, अब हमको कलम का रेट हमको 85 करने हैं, तो क्या होगा, है ना, अधिक से अधिक लाभ कमा रहा है पांचों मिल करके। बस समझे? बोले कोई काम मत करना, है ना। हाँ जिसका ज्यादा बिक जाए, हाँ काम नहीं करना। काम नहीं करना है ना, क्योंकि अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि हम, हाँ कि खरीदना पड़ना ही है। हाँ मजबूरी में खरीदेंगे, 50 में खरीदेंगे। बात समझे? हाँ तो यही हो जाता है मेन रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। हाँ इसमें लिख सकते हो कि स्वामित्व एवं उत्पादन दोनों किसके हाथ में है? निजी हाथों में। ध्यान रख सकते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही होता है। स्वामित्व कहना मालिकाना हक, है ना। उत्पादन करना वो भी किसके हाथ में? निजी हाथों में। प्लस कीमत, ये तीनों तय कौन करेगा? निजी व्यक्ति तय करेगा। कौन तय करेगा? देखो ध्यान रखना, हमारी कंपनी, हम उत्पादन करेंगे, है ना, कीमत भी कौन तय करेंगे? हम तय करेंगे। बस मागी, इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। याद हुआ? दिमाग में गया, है ना। हमारी कंपनी, हमारा क्लास है, हाँ प्राइस हम डिसाइड करेंगे, हैं क्या पढ़ाएंगे वो हम डिसाइड करेंगे। बात खत्म। इसको क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हाँ लिखो, एक पॉइंट लिख लो, इसमें स्वामित्व, उत्पादन एवं कीमत सिद्धांत ये तीनों निजी हाथों में होती है। निजी हाथों में होती है। इसमें उत्पादन, स्वामित्व एवं कीमत सिद्धांत निजी हाथों में होती है। निजी हाथों में होती है। क्लियर हो गए? ये था तुम्हारा क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी खाली समझा देते हैं, उसके बाद मिश्रित समझा देंगे, है ना, लिखा कर देंगे। समाजवादी का विचार दिए थे एक व्यक्ति थे, कार्ल मार्क्स। नाम सुने हो? कार्ल मार्क्स। हाँ जिसको, है ना, इकोनॉमिक्स का पिता कहते हैं कार्ल मार्क्स को, है ना। हाँ सुने होंगे, इकोनॉमिक्स का पिता है कार्ल मार्क्स। अब समाजवादी में क्या होता है, यह भी लिखा है क्या कि निजी हाथों में। उसमें क्या होगा? स्वामित्व, है ना, हाँ बनाने की शक्ति, है ना, उत्पादन करने की पावर, और हाँ उत्पादन करने का पावर और जो कीमत तय करने का पावर, ये तीनों होगी सरकार के हाथों में। बात समझे? हाँ अब इसका मेन रूप से थोड़ा सा डिमेरिटिव है। ऐसा देश कौन कौन सा है? एक रूस है और एक जर्मनी है जो मिश्रित अपनाता है। क्लियर? अब इसमें फायदा क्या है? फायदा तो है, लोगों को फायदा हो जाएगा। बात समझे? लेकिन लोगों को नुकसान भी है बहुत सारा। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस चीज का प्राइस बढ़ा दिया, तो तुम्हारे पास पेन बनाने कंपनी एक ही है जो गवर्नमेंट के हाथों से चलती है। बात समझे? जैसे हमारे पास मान लो कि टेलीकॉम की एक ही कंपनी जो बीएसएनएल है, जो गवर्नमेंट के हाथों से चलती है। हमारी मजबूरी है वही सिम लेकर के चलाएंगे, चाहे जैसा भी चले, है ना। बात समझे? हाँ उसमें क्या होगा, तो प्रतिस्पर्धा रहेगा, प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगा क्योंकि कंपनी तो है ही नहीं, तो कंपटीशन का है का? कंपनी तो है ही नहीं, तो कंपटीशन का है का? अधिक लाभ होने का तो हानि खत्म हो जाएगा, उपभोक्ता के पास विकल्प भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्थिक समानता रहेगा, है ना, आर्थिक समानता हो जाएगी। जैसे 10 में हम भी कर देंगे, 10 में तुम भी खरीदोगे, 10 में सबको मिलेगा 10 रुपए। हाँ एक रगन। बात समझे? हाँ उत्पादन का उद्देश्य निजी लाभ नहीं रहेगी यहाँ पर। क्लियर हो जाएगी? हानि में ये खत्म हो जाएगा, ये भी लाभ में आ जाएगा। उत्पादन का उद्देश्य क्या होगा? सार्वजनिक हो जाएगा, है ना, लोगों के हित में हो जाएगा। क्लियर? अब एक बात और करते हैं, है ना। यहाँ पर कार्ल मार्क्स लिख सकते हो, हाँ जर्मनी के व्यक्ति थे। क्लियर हो गए? हाँ एक पॉइंट और है, इसके बाद है मिश्रित। एक व्यक्ति है, उनका नाम है जॉन मिनार्ड किन्स,
क्या नाम उनका, जॉन मिनार्ड कीन्स। इसमें क्या होता है मिश्रित में, इसमें पूंजीवादी भी है और समाजवादी दोनों मिश्रित रहता है, भारत अपनाया हुआ ये बोला। अब क्या होता है इसमें कि मान लो कि यहाँ पर निजी कंपनियां भी रहेगी, सरकारी कंपनियां भी रहेगी और कुछ कंपनियां अर्ध सरकारी भी रहेगी, है ना। लेकिन पूंजी निजी कंपनियों का भी देखभाल सरकार करेगी, बात समझे। जैसे वो अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है नहीं बना रहा है, उसके लिए आयोग है ना, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, बात समझे। सर जो प्राइवेट मतलब कॉलेज सब रहता है तो वो सरकार है मतलब हाँ, सरकार से एफिलिएटेड रहता है वो कॉलेज, बिना सरकार से एफिलिएटेड कॉलेज कैसे खोल सकते हैं हम। आप एक कंपनी नहीं खोल सकते हैं, कॉलेज की बात ही कर रहे हैं। आप लोग सुने हो ना लोकल में दाल उठाते हैं मिक्सचर वगैरह, लोकल लोकल वाला यहाँ बनता है, तो उसके लिए भी आपको FSSAI से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ तो अरे भाई साहब बोले दाल मोड़ के लिए सर, क्यों नहीं, अब तुम लोग कुछ बना के बेच दोगे मार्केट में, अब सब खा रहा है कोई मतलब है ऐसा थोड़ी है। इसीलिए बहुत सारा कंपनियां बंद हो जाती है, अब उसको बहुत सारा लोचा लेता है। मतलब छोटी स्तर पे कंपनियां है, मतलब तुम खोलना चाह रहे हो कि सर हमारा, अब तुम घर में बना रहे थे, गांव में बिकते बिकते तुम बोला कि अब क्यों नहीं कंगर सराय में बेचा जाए, अब क्यों ना लगेगा क्यों ना चलो हिलसा ही बेच लेते हैं। अब मार्केट तुमको मिलना शुरू हुआ, तुम्हारा दाल बटा अच्छा था, तुमको खाना शुरू हो गया, अब तुम पूरे बड़े स्तर पर आ गए। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब तुमको एक छोटी सी फैक्ट्री हो गई, वो तुम्हारी फैक्ट्री होगी छोटी सी, 3-4 वर्कर काम कर रहे हैं, तब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या करना होगा कि तुमको FSSAI होता है जो फूड वाला होता है, उससे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हमने ये चीज लगाई है, आपको उसमें टैग लगता है। देखो हर एक खाद्य पदार्थ पर FSSAI लिखा रहेगा, है ना, एक लोगो रहता है FSSAI एफिलिएटेड, है ना। तो आपकी एक जो है क्या बोलता है आपका वो नमूना जाएगा लैब में टेस्ट किया जाएगा, इसमें क्या क्या है ना, कुछ हानिकारक पदार्थ तो नहीं है, क्योंकि खाने वाला चीज है, हानिकारक पदार्थ तो नहीं है। आप लोग सुने होंगे एक बार मैगी पर बैन लग गया था, आप लोग सुने होंगे, एक बार कैडबरी चॉकलेट पर बैन लग गया था, डेयरी मिल्क पे, सुने थे हैं। अभी एक चीज है जो पाउडर पे, जॉनसन पाउडर बैन लगा हुआ है, आप लोग सुने होंगे, है ना, क्योंकि हानि वहाँ पे चेक होता है कि हानिकारक पदार्थ है उसमें। हाँ, वही है जो भी है बेबी जॉनसन भी ठीक है। हाँ तो वही है, बैन लग जाता है तो क्या होता है कि ये सब मतलब जितना मानक है, जो मानक उसका है, जैसे मान लो कि उसमें जो तेल डाल रहे हो और भी मसाले डाल रहे हो वो ज्यादा अधिक मात्रा में डाल रहे हो, दिक्कत हो जाएगा, है ना। या फिर स्वाद बढ़ाने के लिए कोई और चीज का प्रयोग कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगा आपको, बात समझे। हाँ आपको MDH बैंड लगा हुआ है, सऊदी अरेबिया में बहुत सारे देश में MDH बैंड लगा हुआ है, एवरेस्ट बैंड लगा हुआ है बहुत सारे देश में, तो वहाँ पर उस हिसाब से बैंड लगा हुआ है, बात समझ आ गई। तो मिश्रित में क्या होता है कि मान लो एक फैक्ट्री है हमारी, उसकी रख रखाव तो हम करेंगे, वहां पर क्या बनेगा वहां पर क्या बनेगा हम देखेंगे, लेकिन वहां पर कितना बनेगा हम देखेंगे, लेकिन है ना कैसा बनेगा, क्वालिटी कैसी ये सरकार तय करेगी, है ना। दूसरा उसका कीमत कितना तक होना चाहिए ये भी कौन तय करेगी, लगभग हाँ सरकार के अंडर में रखकर तय करते हैं, है ना। अपना नहीं कि मान लो कि हमारा पूरा बनाने का खर्च 100 रुपये है, उसको 300 बेचेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार पूछेगी आपसे कितना बनाने कॉस्ट है, तो बोलेंगे सर हमारा 100 रुपये कॉस्ट लगा है, तो बोलेगा ठीक है एक काम कर सकते हैं कि आप प्लस टैक्स कितना लगा, तो सर 20 रुपये आपको टैक्स देंगे, ठीक है आप 150 रुपये में आप इसको बेच सकते हैं, बात समझे। उस पर इसीलिए तय होता है MRP होता है मिनिमम रिटेल प्राइस, उसको बोलते हैं आप लोग बोलते हो ना MRP से अधिक नहीं लोगे, हाँ तो MRP कौन तय करता है, सरकार तय करती है। बस मांगे तीनों कल लिख लेंगे हम, ठीक है। अब जाके GD करो अभी।